नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 17 सितंबर 2022 और आज की पहली पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप सभी को कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर भी आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो का एनालिसिस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव जो है मनाया जाता है। कर्नाटक इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नर्तक जो थे चेमनचेरी कन्हैयामन नैयर का संबंध किस निम्न में से किस नृत्य रूप से था? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था प्रसिद्ध नर्तक जो थे चेमनचेरी कन्हीर रमन नैयर का जो संबंध है वो कथकली नृत्य से था। कथकली इसका सही उत्तर था। उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो आपको बता दें कंधेड़ कठपुतली नृत्य जो है उड़ीसा से संबंधित है। सही उत्तर कंधेड़ था। इसमें निम्न में से कौन सा हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप है? तो आपको बता दें स्वांग इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वांग जो है हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप है। स्वांग इसका सही उत्तर हो जाएगा। लावड़ी भारत के निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। लावड़ी जो है महाराष्ट्र राज्य का काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बता दें रण उत्सव जो है ये आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है। रण उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है। गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? तो आपको बता दें भगवान शिव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव जो है भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो आपको बता दें असम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। असम भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आपको बता दें नागालैंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेसल पतु लोक नृत्य भारत के जो है नागालैंड राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? पोनंग लोक नृत्य जो है भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पोनंग लोक नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः भारतीय राज्यों से थे। किस भारतीय राज्यों से संबंधित है? तो आपको बता दें सही उत्तर था पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। लाला लाजपत राय पंजाब से बिलोंग करते थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और पाल जो थे वो बंगाल से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो आपको बता दें डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो आपको बता दें भारतीय और यूरोपीय। भारतीय और यूरोपीय भाषा परिवार से संस्कृत भाषा जो है वो आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1600 की धनराशि 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बोला है एसआई दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है 252 और यहाँ पे पी दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन दिया हुआ है 1600, 2 वर्ष 3 महीने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें टाइम को पहले वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 3/12 कर दिया। 3 महीने था तो हमने 3/12 का भाग दे दिया, तो ये भी साल में कन्वर्ट हो गया। 3 चुकू 12। अब यहाँ पे क्या आ गया? 2 सही 1/4, 4 दूनी 8, 1 9/4। ठीक है, तो हमें टाइम भी पता चल गया। अब फॉर्मूला जो है सिंपल सा है, एसआई बराबर PRT अपॉन में 100। ठीक है, एसआई बराबर PRT अपॉन में 100। यहाँ पे फॉर्मूले का हमने यूज़ किया। अब इसके बाद में एसआई हम लोगों को पता है 252 बराबर में PRT यानी कि 1600 गुणे R हमें पता करना है और T हमारा दिया हुआ है 9/4। ठीक है, 4 और गुणे 100 होता है नीचे अपॉन में, तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। काट देंगे, 4 चौकू 1600 होता है। अब यहाँ पे देखिए 4 से ये भी कट जाएगा, 4 सिंह 24, 4 हैं 12। अब 9 सत्ते 63 होता है और R बराबर आ गया 7, यानी कि R बराबर 7% यहाँ पे आ गया उत्तर। ब्याज की जो दर है वो आपकी 7% वार्षिक है, 7% इसका राइट आंसर था। सुप्रसिद्ध काव्य जो है मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो आपको बता दें सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत जो है कालिदास की प्रसिद्ध कृति है। कालिदास यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत जो है कालिदास की
कृति है। कालिदास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोजगार सृजन योजना नहीं है, तो आपको बता दें प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये आपकी रोजगार सृजन योजना नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, दंत क्षय का क्या अर्थ है, तो आपको बता दें दंत क्षय का अर्थ है दांतों का सड़ना। दांतों का सड़ना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दंत क्षय का अर्थ है दांतों का सड़ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि का निरंतरता का आभास होता है, तो उसका सही उत्तर है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 है। छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य पता करना है, तो यहाँ पे 15% की छूट दी जा रही है। 15% की छूट यानी कि 15/100, 5 से काटेंगे तो 5 से 15 और 5 20 दाम 100, यानी कि जो उसका मार्क प्राइस था वो 20 रुपये था, 20 रुपये था और 3 रुपये की छूट दिया और सेलिंग प्राइस MP बराबर 30 रुपये 20 रुपये हो गया और सेलिंग प्राइस जो है 3 की छूट दे के उसको 17 में बेच दिया। बोला है कि छूट देने के बाद 119 है, कमीज का 15% छूट देने के बाद 119 है, यानी कि 17 की वैल्यू ही यहाँ पे 119 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 सत्ते होता है 119। अब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20 सत्ते 140। तो यहाँ पे 140 इसका सही मार्क प्राइस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। MP बराबर 140, 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मैत्री और गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री नामक जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है अटलांटिका। मैत्री और गंगोत्री अनुसंधान केंद्र जो है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र ये आपके अटलांटिका में स्थित है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिका। घेंगा का विकार किसकी कमी के कारण होता है, घेंगा का विकार जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, घेंगा का जो रोग होता है यानी कि जो विकार होता है ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर आपका आयोडीन था। अगला क्वेश्चन है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो सूरत जो है ये आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत जो है ये आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास किया गया, तो आपको बता दें इसका लूनी आंसर था, लूनी नदी का किया गया है। अगला क्वेश्चन रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो जो लोहा होती है, लोहा रक्त में पाई जाती है, इसको हम लोग आयरन कहते हैं और इसको हम लोग Fe से जो है साइन करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कीड़वण का उदाहरण है, तो उत्तर है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सभी जो है कीड़वन के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन उदाहरण है, तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में जो स्थित है सुंदरवन वो मैंग्रोव वनों का उदाहरण है, काफ़ी अच्छा उदाहरण है मैंग्रोव वनों का। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है, तो आपको बता दें केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना जो है ये आपकी स्वास्थ्य से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य से संबंधित है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2019 के लोकसभा चुनावों में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम क्या है, तो चंद्रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रानी जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में विजयी होने वाली सबसे कम उम्र की प्रत्याशी का नाम था। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, तो विटामिन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए जो है हमारी आंखों और त्वचा को जो है स्वस्थ रखता है, विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है, तो मुंडक उपनिषद जो है ये आपका अर्थवेद से संबंधित है। मुंडक उपनिषद जो है आपका यह अर्थवेद से संबंधित है। अर्थवेद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्न से कौन सा जो कर है नहीं लगाया गया था, तो आपको बता दें लघु उद्योगों पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लघु उद्योगों पर जो है कर नहीं लगाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लघु उद्योगों पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा लघु उद्योगों पर। अगला क्वेश्चन है IAEA का मुख्य कार्य क्या है, IAEA का मुख्य कार्य क्या है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर था यह विश्व भर में नाप की ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। यह विश्व भर में नाप की ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसका नारा जो है किसने दिया था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसका नारा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरकार की यह प्रणाली जिसे शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है क्या कहलाती, तो संघवाद इसका सही उत्तर था। संघवाद इसका राइट आंसर था। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, A, B और C तीन जो है आदमी हैं, किसी काम को 5 दिनों में
और 10 दिनों में और 15 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवालों को करने का तरीका, एलसीएम ले लें। एलसीएम आप लोगों का 15 दूनी 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 एलसीएम आ गया तो 5 छक्का 30 और 10 तय 30, 15 दूनी 30, सभी की एफिशिएंसी पता चल गई। अब टोटल एफिशिएंसी हमें पता चल गई 6 2 8 3 11, टोटल वर्क हमें पता चल गया 30। अब टोटल वर्क 30 है और 11 एफिशिएंसी के साथ अगर एबीसी काम करेंगे, 11 एफिशिएंसी के साथ 30 वर्क जो है आपका काम होगा, तो 11 दूनी 22, ठीक है। तो 22 हो जाएगा 8, यानी कि आपका 2 शेषफल बचा और 8 यहाँ आप लोगों का 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 8 शेषफल बचा और 11 आपका यहाँ आ जाएगा। 2 सही 8/11 दिनों में वो तीनों लोग उस काम को कर पाएंगे, ठीक है। तो 2 सही 8/11 इसका सही उत्तर था। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आया था, ए बराबर दिया था आपका, a प्लस बी बराबर दिया था, a प्लस बी बराबर दिया था 8 और a माइनस बी बराबर दिया था आपका 4। इसके बाद बोला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करो। तो इसका बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी की वैल्यू 8 दिया था और ए माइनस बी की वैल्यू जो है आपका कितना दिया था, 4 दिया था। 8 चौको 32, 32 इसका सही उत्तर था। राइट आंसर क्या था, 32 इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था 32। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, कौन सा स्थल जो है बौद्ध के तीर्थ स्थलों में नहीं है। तो बताते ग्वालियर का जो है स्थल आपका बौद्ध तीर्थ स्थलों में नहीं है, ग्वालियर इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। साधारण पदार्थों में स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो स्वपोषी कहा जाता है। साधारण पदार्थों में स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को जो है स्वपोषी के नाम से हम लोग जानते हैं, स्वपोषी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सभी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आज ही जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, सरकारी जॉब विद अभय आप लोग टेलीग्राम पर जाके सर्च करें। वहाँ पे आपको टेलीग्राम पर 13,500 से भी ज़्यादा रेलवे ग्रुप डी के छात्र मिल जाएंगे। अगर आपका अभी भी फेज़ 3 में एग्ज़ाम लगा हुआ है या फेज़ 4 में एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आप लोगों को वहाँ पे पूरे सभी जीके के और जीएस के और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे करवाए जा रहे हैं। वहाँ पे नोट्स अवेलेबल कराए जा चुके हैं, तो आप लोग उसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा और काफ़ी बेनिफिट वहाँ पे छात्रों को भी मिल रहा है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपको बता दें नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी सही उत्तर हो जाएगा। सलाल जल विद्युत योजना जो है किस राज्य में है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। सलाल जल विद्युत योजना